आइए आज आप सब सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा में 23वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। लोमस जी बोले, ध्यान से सुनो। जिस पिशाच को उस जंगल में ब्राह्मण ने मुक्त किया था, वह पिशाच पूर्व जन्म में चित्र नामक द्रविण देश का राजा था। वह चंद्र वंश में उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा वीर, सत्यपरायण तथा श्रौत कर्म पुरोहित को अगवा करके किया करता था। वह दक्षिण समुद्र के तट स्थल पर प्रजा का पालन करता था। उसका खजाना स्वर्ण तथा रत्नों से सर्वदा भरा रहता था। वह हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि से परिपूर्ण बड़ा पराक्रमी था। हजारों स्त्रियों के बीच में वह सदा क्रीड़ा करता था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे। अतिथियों की पूजा करता था। वह ब्रह्म विद्या जानता था, अस्त्र शस्त्र में निपुण था और ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सूर्य में उसकी समान भक्ति थी। बगीचों में स्त्रियों से घिरा हुआ सर्वदा रमण करता था। एक बार वह जटिल मंदिर में कौतूहलवश गया। वेद विहीन भस्म लगाए हुए जटिल पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म के प्रभाव सुनो। इस धर्म की दीक्षा पाकर संसार रूपी पाप को काटकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। बिना शिव की आज्ञा के किसी बात की खोज नहीं होती। दान, व्रत, पुण्य, वेदों तथा यज्ञों से क्या, केवल भस्म धारण करने से ही गाणपत्य पद दृढ़ हो जाते हैं। शिखा धारण किए हुए, सिर मुड़ाए यदि भस्म लगाए हो तो वह शिव का सेवक होकर शिव के साथ आनंद करता है। इसके समान कोई पुण्य तथा तप नहीं है। अंध, जड़, नपुंसक, मूर्ख, शूद्रादि वर्ण के यह सभी शैव निसंदेह पूज्य होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी तप के प्रभाव से ब्राह्मण हुए। वाल्मीकि चोर होकर भी ब्राह्मणों में अग्रगामी हुए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होता। हे राजेंद्र, शिव तपस्वी शिव भाग से दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को यत्न से विष्णु का त्याग कर देना चाहिए। इसका अभिवादन करने से, नाम सुनने से, विष्णु की मूर्ति का पूजन करने से तथा दर्शन से शिव का द्रोह पैदा होता है तथा शिव के द्रोह से निसंदेह और रौरव नरक मिलता है। शिव भक्त निशंकर होकर प्रेम से शिव के साथ कैलाश में जाता है। इस धर्म में सदा भस्म धारण करना त्याज्य नहीं है। हे राजेंद्र, इस धर्म का पालन करने वाले का कभी विनाश नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले, इस तरह उस पाखंडी ने राजा से झूठा वर्णन और प्रतिज्ञा किया। वह जटिल मोहक धुर्तों से वह ठग लिया गया। इनके ऐसे वचन को सुनकर राजा ने उस मत को स्वीकार कर लिया। वैदिक कर्म छोड़कर ब्राह्मण, स्मृति, वेद और विष्णु की बुराई करने लगा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा। नारायण का भजन जो लोग करते थे उसको सदा दुख देने लगा तथा मार भी डालता था। पाखंडी धर्म का आश्रित होकर उस राजा ने वैदिक कर्म तथा व्रत दान आदि बंद कर दिए। वह अन्याय से दंड देता तथा भय व क्रोध से भरा रहता। वह प्रतिदिन हजारों स्त्रियों के बीच में काम क्रीड़ा करते हुए गुरु और पुरोहित के कहे वाक्यों के विपरीत चलने लगा। इन जटिल धूर्तों के वचनों में आकर वह इनको गांव, हाथी, घोड़े, स्वर्ण, रत्न और आभूषण देने लगा और इनके कहे के अनुसार समस्त शरीर में भस्म लगाए और मस्तक पर त्रिपुंड तथा जटा धारण किए रहता था। उसके डर से वैष्णव ब्राह्मण उस देश से निकलकर दूसरे देश में जा बसे। जो कुछ बचे जटाधारी और त्रिपुंडधारी हो गए। उस नगर में यज्ञ, पितरों का तर्पण, देवता तथा भगवान हरि का पूजन कोई नहीं करता था और बची हुई सभी प्रजा विष्णु से ईर्षा करने लगी थी। सैबियों ने विष्णु मंदिरों को उखाड़ डाले तथा सब मूर्तियों को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर और क्रूर हो गए। वहां पर मेघ पानी नहीं बरसाते थे, गौएं बढ़ती नहीं थी,
वहाँ के लोग नदी के जल से ही जीते थे। बिना जीविका से दुखी ब्राह्मण वृक्ष आदि भी नहीं लगाते थे। इन सब को राजा को कर देना पड़ता था। प्रजा अन्न की खराबी को न बताकर सड़ा अन्न भी व्यवहार में लाती थी। आचार विचार से रहित वह राजा कुरूप होकर प्रजा का शासन करता था। कालांतर में उस राजा की मृत्यु हो गई और उसकी अंत्येष्टि क्रिया वेद विधि से नहीं हुई। यमदूत उस राजा को लोहे की कील वाली राह से, जहाँ सूर्य की किरणें तप रही थी, वृक्षों की छाया नहीं थी, जो अग्नि की ज्वाला से परिपूर्ण था, उस राह से ले गए। वे लोहे के डंडों और कठोर मुदगरों से उसे पीटते थे और बड़े बड़े दाढ़ वाले भेड़िए व डरावने कुत्ते काटते थे। वह दूसरे पापी मनुष्यों की चिल्लाहट सुनता था। इस प्रकार यमदूत उसे लेकर अति भयंकर यमलोक में पहुंचे। इस प्रकार से श्री पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास महात्म्य कथा में 23वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। इसके आगे की कथा, जो कि आप अगले अध्याय में सुनेंगे। इसी प्रकार से कथा को सुनने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।